क्या हुआ अब्दुल, तुम गाय काहे नहीं खरीद रहा? इस बार कुर्बानी नहीं देगा क्या? नहीं, अब से हम लोग सोच लिए हैं गाय की कुर्बानी नहीं देंगे, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करवाएंगे। क्या बात कर? अरे वो सब छोड़ो, लो पैसा। गाय बेचने वाला परेशान है, जाओ गाय खरीदो और कुर्बानी करो। अच्छा नहीं चाहिए मंत्री जी, ये पैसा उन्हीं को दे दीजिए जो गाय पालता हो। गुड क्वेश्चन। हम लोग बकरा को कुर्बानी दे देंगे लेकिन गाय का नहीं। अरे तुम लोग बात काहे नहीं समझ रहा? तुम लोग गाय नहीं काटेगा तो हम वोट कैसे मांगेगा? हमको वोट कौन देगा? वो सब हम नहीं जानते, आप समझिए। साला सब समझदार हो गया, इस बार पक्का इलेक्शन हारेंगे। तो लेने के देने पड़ गए। योगी को क्या तकलीफ है जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहा? बताइए आप मुझे, क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ ये हो सकती है, ये पैसा कहां से आएगा? यही तो पैसा है जिस पैसे के चलते योगी आदित्यनाथ यूसुफ भाई के लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं और इतनी जल्दबाजी में जाते हैं कि भगवा गमछा भी डालना भूल जाते हैं। यही पैसा तो है जिसके चलते मोदी जी शेखों को गले लगा रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं। यही पैसा तो है जिसके चलते बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार जामा मस्जिद पर इफ्तारी खाने के लिए जा रहे हैं। यही पैसा तो है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दामाद बना रखा है। हम हिंदू, तुम मुसलमान, बकरा ईद मुबारक हो मेरी जान। आप लोग हमको भी विश करना, भूल मत जाना, नहीं तो समझ लेना आपकी हिंदू बहन नाराज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वाह दीदी, वाह दीदी। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए, काम हम सवारी की थोड़ा ना निकालेंगे पैसे। सही बात है। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ, सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में, उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में 2 रुपए पड़ रहे पैसे, पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे, ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर ले रहे हो 34 रुपए, एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है, देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। तो लेने के देने पड़ गए। गाय अगर 14 साल से अधिक आयु की है तो आप उसे खा सकते हैं, उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहना है पश्चिम बंगाल की सरकार का, उस सरकार का जिसने गौ रक्षा और हिंदुओं की रक्षा की सबसे ज्यादा राजनीति इस देश में की है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। बीजेपी सरकार जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश के मुसलमानों ने अब तय कर लिया है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गायों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, वो उन्हें खरीदने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं, वीडियोस आपने देखी होंगी। अब जब मुसलमानों ने गाय को खरीदने से मना कर दिया तो खुद शुभेंदु अधिकारी की सरकार कह रही है कि नहीं, गाय को आप कुर्बानी के लिए ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर उसकी उम्र 14 साल से अधिक होना चाहिए। आप मतलब माँ अगर बूढ़ी हो जाए तो वो माँ नहीं रहती है, फिर गौ माता नहीं है, फिर आप उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने आसाम में किया। जब वहां सबसे ज्यादा लोगों को पता चला कि वहां गाय खाई जाती है तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो मिथुन होता है, वो गाय थोड़ी होता है। दोगलेपन की सीमा नहीं है यहाँ पर। जब अपने पर बात आती है तो आप कभी उम्र तय कर देते हैं, कभी उसे कुछ और बता देते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। का रेट बढ़ा है, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। ये हमारे बीजेपी के बहुत बड़े कर्मठ नेता हैं। मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। पेट्रोल डीजल, कहाँ तेल डलवाने जा रहे हो? मेरी बहन, आप भी खाएं मेलोडी। और भैया रह गए हमारे अंदर वाले जी, मेलोडी खाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेलोडी खाओ, सब कुछ भूल जाओ। पेट्रोल डीजल जितना मर्जी महंगा हो, कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? मेलोडी खाओ, एंजॉय करो। ये बांट रहे हो, बीजेपी वालों को बुराई दोगी, तेल आपने बहुत। मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। खाओ, बाकी कुछ नहीं है, बस ये टाफी बीजेपी वालों को दो। बीजेपी वालों को भी देंगे, सबको देंगे। मेलोडी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट 10 दिन के अंदर चौथी बार बढ़ चुके हैं, ठीक है? हम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो गलत ही है ना, तो विरोध करो इस चीज़ का, ठीक है? मेलोडी भी खाओ और विरोध भी करो। पेट्रोल का 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा है, डीजल का 2 रुपये 71 पैसे बढ़ा है। मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। सब महंगाई जितनी मर्जी बढ़े, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। टाफी खाओ, मेलोडी टाफी खाओ और बढ़ती हुई महंगाई सब भूल जाओ, ठीक है? आप ड्राइवर हो ना?
हाँ भाई हाँ। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो महंगा होने से किसकी कमर टूट रही है? हमारी। नहीं बोलोगे तो आप देशद्रोही बन जाओगे। नहीं क्यों बनेंगे? नहीं बोलते हैं ना लोग। नहीं हैं? महंगा हो रहा है, आम जनता को तकलीफ है। बात तो सही है। भाई मुझे बड़ी शर्म आती है कि मोदी जी जैसा आदमी ना मेरे देश का प्रधानमंत्री है। अबे ऐसा प्रधानमंत्री कौन चुनता है भाई जो ग्लोबल क्राइसिस के टाइम में 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दे। अबे बब्बर शेरदिल पीएम ना कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे जब मैं स्कूल जाया करती थी। तुम्हें पता है 23 मई 2012 को कांग्रेस ने ना 1 रुपए नहीं, 2 रुपए नहीं, 3 रुपए नहीं भाई 7 रुपए पेट्रोल और डीजल के बढ़ा दिए थे। ये हुई ना बब्बर शेरदिल वाली बात। अबे मोदी जी ना चाय, झालमुड़ी, मेलोडी यही खिलाते हुए सही लगते हैं। पीएम वीएम बनना इनके बस की बात है नहीं। 2022 के बाद सीधे अब कोई पेट्रोल के दाम बढ़ाता है क्या? और वो भी तब जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस आसमान छू रहे हैं। भाई जहाँ तक मुझे याद है ना 2012 में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ज्यादा से ज्यादा 2012 में दुनिया खत्म होने की न्यूज जरूर चल रही थी। और इसके बाद 2013 में कांग्रेस का प्रोडक्टिव आइडिया देखो। उसने सोचा कि रात 8 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल देना बंद करना होगा। भाई ये होता है ना मास्टर प्लान। और उस टाइम तो दुनिया में कोई वॉर भी नहीं चल रही थी। तो मोदी जी आप ना झोला उठाकर विदेश ही घूमने चले जाइए, क्योंकि देश चलाने के लिए ना 3 रुपए नहीं पूरे 7 रुपए बढ़ाने होते हैं। तो 2 महीने तक जो आपने हमें पेट्रोल हाइक से बचाया ना, वो कॉकरोच के पीछे भागने वाली जनरेशन नहीं समझने वाली है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। मार के खत्म कर, बाहर निकल, आज मार के खत्म कर दो। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मैडम अनुभव को मारने के लिए खोज रहे हैं मैडम। का है अनुभव जितना है वो सब सर्वनाली के कीड़ा है मैडम। 2 महीना पहले जब हम लोग बोल रहे थे कि देश में पेट्रोल डीजल गैस का प्रॉब्लम होने वाला है, समस्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो ये अनुभव के बाप बोला ना कि नहीं देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अनुभव तो अपना बाप के बात सुन के हम लोग को देशद्रोही बोलने लगा। और 2 महीना चुनाव में अनुभव के बाप खूब तांडव किया। तुरंत केरला, तुरंत बंगाल, तुरंत तमिलनाडु, और चुनाव में पूरा तांडव करके जैसे चुनाव खत्म हुआ तो अनुभव के बाप को भी देश के समस्या याद आने लगा। 2 महीना पहले जो समस्या पर दिया रहता ध्यान, तो अभी तक निकल गया रहता ना समस्या का समाधान है। लेकिन नहीं, अनुभव के बाप जो बोलेगा वही अनुभव तो बाप मानेगा। हम लोग सही बोलेंगे तो अनुभव हमको देशद्रोही कहेगा। अनुभव के नाली के कीड़ा, इसको देशद्रोही बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम अंधभक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं, दैट्स वाई हम कॉकरोच पार्टी को ये कर रहे हैं। तो अगर कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट ना करना तुम अंधभक्ति समझ रहे हो, तो क्यों ना हम कहें कि हाँ हम हैं प्राउड अंधभक्त। अच्छा। क्योंकि तुम पता नहीं किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, वो तो पता ही नहीं है। और हाँ एक बात कि कॉकरोच पार्टी भुला गया कि और वो 5 पार्टी है इंडिया में, बीजेपी के अलावा 6 नेशनल पार्टीज है। तो बोलो कि सबका फॉलोअर घटाने के लिए अपील करे ना, सिर्फ बीजेपी का क्यों करेगा? तुम समझ रहे हो क्योंकि बाकी सब तो उस साइड में ही है। तो गेम बीजेपी वर्सेस कॉकरोच एंड 5 अदर्स। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। अगर एक इंसान ने एक बंदी को मेलेडी टॉफी पकड़ा दी तो इसमें आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बात तो सही है। आप लोगों को भी तो कुछ टाइम पहले अच्छे दिनों की लॉलीपॉप पकड़ाई थी ना, याद है? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे क्या हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए हम लोग लेंगे और फिर भी वोट देंगे मोदी जी को। लेकिन 1 सेकंड हमारा प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा तो करता है, लेकिन पेपर लीक पर चर्चा नहीं करता है। वो मंदिर तो जाता है पर पूजा कैमरे के आगे करता है, ध्यान लगाता है फोटो के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। डमरू बजाता है वीडियो के लिए, त्रिशूल लहराता है, तिलक लगाता है, हाथ जोड़कर फिर बोलता है मैं ही भगवान हूँ। हमारा प्रधानमंत्री जो हिंदुओं का रक्षक है, लेकिन वो मणिपुर जाना भूल जाता है जहाँ हिंदू ही खतरे में है। वो बंगाल तो जाता है पर 10 रुपए की झालमुड़ी खाने। वो बिहार भी जाता है और सबसे बड़ी बात असम भी जाता है, तमिलनाडु भी जाता है और फिर मेकअप करके बताता है मेरा इन सबसे पुराना नाता है।
हमारा प्रधानमंत्री जो देश हित में 18-18 घंटे काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है जो सच में 18 घंटे काम करता है वो मजदूर 18,000 रुपए भी नहीं कमा पाता। वो विदेश तो जाता है पर की करके आता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता पर भाषण जरूर देता है एनआरआई बुला के, फिर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है और कहता है मेरा तो यहाँ से पुराना नाता है। वाह 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 वाह। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि बंगाल की सीएम शुभेंदु अधिकारी एक कानून लाए हैं कि 14 साल के बाद गाय माता को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों क्या शुभेंदु अधिकारी की कानून से आप लोग सहमत हो? तो अगर आप लोग सहमत हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह फटाफट वीडियो देखने के लिए मिलती ही रहे।